हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्लास 10। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट क्लास जो देखे थे उसमें डिफरेंट टाइप का टर्म्स निकालने के लिए देखा था। एनल टर्म ऑफ एपी, आज उसी का सेकेंड क्लास एनल टर्म ऑफ एपी का वर्ड्स प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास में जो डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको लर्न करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है और हमेशा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में और आपके शब्दों में समझाने का कोशिश रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स प्रॉब्लम में जो डिफरेंट टाइप के टर्म्स दे के जो पूछा जाता है वही मैं बताने का प्रयास करूंगा। और एक ही क्वेश्चंस के अंदर सारे टर्म्स को हम बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। और किसी भी बुक्स में या आपके पास जो भी बुक्स है, अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग टर्म्स देके क्वेश्चन सेट किया गया है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे टर्म्स में जो पूछा जाता है वर्ड्स प्रॉब्लम में, वो मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को लर्न करने का और माइंड में सेट करके प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स प्रॉब्लम में पूछा जाता है वो है फाइंड एपी। कुछ क्वेश्चन जो दिया रहता है वो हम तुरंत बताएंगे। पहले यहाँ समझ लीजिए, फाइंड एपी पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है फाइंड थर्ड टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स, 7 टर्म्स, 9 टर्म्स, 11 टर्म्स, 13 टर्म्स, 14, 15, 18 टर्म्स। तो यहाँ पे हम थर्ड टर्म्स लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड फिफ्थ टर्म्स भी है, फाइंड a2 प्लस a5, फाइंड a3 माइनस a2, फाइंड a2 इंटू a3, मल्टीपल में है, डिवाइड में भी है, एंड गिवन एपी दिया रहेगा सीरीज, उसका फिर हम लोग 7 टर्म्स ऑफ एपी। इस टाइप से आप लोग का डिफरेंट टाइप का जो वर्ड्स प्रॉब्लम है इसी के अंदर ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर बारी बारी से सबको बना के भी दिखाएंगे। यदि ये टेक्निक आप लोगों को माइंड में सेट हो गया तो आप लोगों के पास जो भी बुक्स है आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चंस लेके सारा फाइंड आउट जो यहाँ पे टर्म्स दिया गया है सारा फाइंड आउट करके दिखाएंगे एक ही क्वेश्चंस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए इफ थर्ड टर्म्स बी 10 and fifth terms B 14, तो then find this, find AP, find third term, find fifth terms, find A2 plus A3। जो सीबीएसई में जो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही सब है, और आप लोग के बुक्स जो प्रोवाइड किया गया है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जनरली जो सीबीएसई में भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसी के अंदर ही रहता है जो वर्ड्स प्रॉब्लम में काम आएगा। तो डिफरेंट टाइप का, कभी प्लस में, कभी माइनस में, कभी इंटू में, कभी डिवाइड में, कभी सीरीज दिया रहेगा, उसको डिफरेंट टाइप का टर्म्स निकालिए, चाहे 7 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, 5th टर्म्स हो, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 3rd इस टाइप का रहता है। तो मैं पहले भी पढ़ा क्लास में, अब पहले भी बता चुके हैं
जितना टर्म्स का कहा जाएगा डी एक घट जाता है। यदि फिफ्थ टर्म होगा तो a प्लस 4d होगा, d में एक घट जाता है। सिक्स्थ रहेगा तो a प्लस फिफ्थ d हो जाएगा। तो चलिए लेके दिखाते हैं। तो देन फाइंड, एक एक करके हम दिखा देते हैं। मान लीजिए फाइंड AP, यहां से मान लीजिए फाइंड हम लोग AP निकालेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग AP लेते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन देखने से पता चल गया होगा, तो पहले गिवन में लिख लीजिए कि थर्ड टर्म्स में A3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3, मतलब थर्ड टर्म्स के लिए 10 दिया हुआ है, 10 हो गया। और थर्ड टर्म्स का बताए थे ना, d में घट जाएगा तो a प्लस 2d इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। एंड फिफ्थ टर्म्स दिया हुआ है, तो फिफ्थ मतलब a5, कितना दिया हुआ है? 14, तो 14, तो इक्वेशन नंबर 2। अब इसी से हम लोग इस इक्वेशन को और ब्रेक कर लिए, a5 को, a5 मतलब a प्लस 40 इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 2। और इसी को फ्रॉम 1 एंड 2 पहले a एंड d निकाल लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या क्या दिया हुआ है? a प्लस 2d इक्वल टू 10 एंड a प्लस 4d इक्वल टू 14। और इसको सब में माइनस कर दीजिए, तो a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2d हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो d इक्वल टू 4/2, तो यहाँ पे d इक्वल टू 2 निकल गया। चलिए जब इसका वैल्यू निकल गया तो मतलब हम लोग किसी में भी बैठा दीजिए। तो मान लीजिए फ्रॉम 1 में ही बैठा देते हैं। तो फ्रॉम 1 में, जब फ्रॉम 1 में बैठाएंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 10 और d का वैल्यू 2 आया, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 10 और a प्लस 4 इक्वल टू 10, तो इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 10 माइनस 4, तो देयरफॉर a इक्वल टू 6। देखिए, तो सबसे पहले काम आप लोग को डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो भी जितना भी टर्म्स का बोला जाएगा एक d घटा देना है। जैसे यहाँ थर्ड टर्म्स लिए हैं तो a प्लस 2d, 10 दिया हुआ है 10, तो इक्वेशन नंबर 1। फिफ्थ दिया है तो a5 इक्वल टू कितना दिया है? 14, तो एक घटा देना है d में, तो मतलब a प्लस 40 इक्वल टू 14। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग यहाँ से ad निकालेंगे। a मतलब इसका फर्स्ट टर्म्स हो गया, d मतलब उसका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब बारी बारी से हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड AP बोला गया है, तो AP का सीरीज हम लोग यहाँ से लिखेंगे। देखिए AP मींस क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d अप टू ये बढ़ते जाएगा। अब इसमें बैठा दीजिए। a में कितना आया? 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 प्लस कितना है d का? 2, और यहाँ पे a का वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे 6, 3 इंटू 2, और ये बढ़ते जाएगा। मतलब 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक ही इसी क्वेश्चन के इतना सारा दिखा सकते हैं, तो आप लोग भी एक ही क्वेश्चन के अंदर सभी टर्म्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आपके पास बुक्स हैं। तो जनरली CBSE वर्ड्स प्रॉब्लम में डिफरेंट टाइप का ये पूछा जाता है। तो सीएम देख लिए कि जब इस टाइप का टर्म्स दिया रहेगा तो सबसे पहले AD निकाल लीजिए, और AP जल्दी कहा जाएगा तो AP का सीरीज लिख लीजिए। पहले होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सिर्फ 3d में बढ़ते हुए जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? जब बैठा दिए तो 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, और इसका जब कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो आपका सबका वैल्यू 2 आएगा। तो मतलब ये सीरीज जो निकला दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? ये आपको फर्स्ट निकल गया। अब आते हैं सेकेंड में कहा गया है, मान लीजिए, चलिए अब सेकेंड में थर्ड टर्म का लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे? ऑलरेडी हम लोग थर्ड टर्म्स ले चुके हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 7 टर्म्स, मान लीजिए यहाँ से
7 टर्म्स पूछा गया है। तो 7 टर्म्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को 7 टर्म्स निकालना है। तो a7, तो a7 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 6d, और a का वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6 और 6 इंटू d का वैल्यू 2 आया है, तो 2, तो मतलब 6 प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो मतलब 18। ये आपका सेकेंड का आंसर हुआ। तो 7 टर्म्स मतलब क्या होता है, d में एक घट जाएगा, a प्लस 6d और ad का वैल्यू बैठा दिए, तो आपका निकल गया 7 टर्म्स। तो मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या रहेगा, सपोज आपका ये रहेगा थर्ड टर्म भी 10, फिफ्थ टर्म भी 14, तो फाइंड 7 टर्म्स। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से भी दिया हुआ रहता है और सीबीएसई में भी पूछा जाता है। और नॉट ओनली सीबीएसई बट आल्सो आईसीएसई, अबाउट एनी स्टेट बोर्ड्स, एनआईओएस ओपन बोर्ड्स, नालंदा ओपन बोर्ड्स, डिफरेंट टाइप का ओपन बोर्ड्स हो या किसी भी स्टेट बोर्ड्स का हो, चाहे वो आईसीएसई हो या सीबीएसई, जनरली इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम में रहता है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें जरूरत है आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना। तो ये हो गया सेकंड का। अब आते हैं थर्ड फिफ्थ टर्म्स। तो फिफ्थ सेम टू सेम वैसा ही करना है, तो चलिए इसी के साइड में बना देंगे ताकि आप लोगों को देखने से मेरा इशारा समझ में आ जाएगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर सभी टर्म्स को प्रैक्टिस किया जा सकता है और एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम को भी खत्म किया जा सकता है। तो चलिए नंबर थर्ड आ गए हैं। तो नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, फिफ्थ टर्म्स। क्या पूछा गया है, फाइंड फिफ्थ टर्म्स। तो मतलब क्या हो गया, a5, और a5 का मीन्स क्या होता है, a प्लस 4d, और a का 6 आया है और 4 और d का वैल्यू 2 है, तो 6 प्लस 8 मतलब आपका 14 आ गया। क्लियर। और ऑलरेडी फिफ्थ टर्म्स का भी 14 आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी टर्म्स पूछा जाएगा, कितना भी बड़ा डिजिट हो या छोटा डिजिट हो, d में एक घटा देना है। हो गया। चलिए अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में देखिएगा यहाँ पे फाइंड बोला जा रहा है कि a2 प्लस a5 मतलब सेकेंड टर्म्स प्लस फिफ्थ टर्म्स। तो सेकेंड का बैठाइए, क्या हो जाएगा, a प्लस d, और फिफ्थ का a प्लस 4d, तो मतलब a 2a और 4 एंड 5 मतलब 50d हो गया। तो मतलब 2 इंटू 6 एंड 5 इंटू 2, a और d का वैल्यू उठा दिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 22। देखिए, तो सबसे पहले ad निकाल के रख लीजिए और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बारी बारी से पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। और इस बार सीबीएसई में इस टाइप का पैटर्न्स का 1 या 2 क्वेश्चन रह सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस कर देना है, जहां माइनस रहेगा माइनस कर देना है, इंटू रहेगा इंटू, डिवाइड रहेगा। तो चलिए, तो ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया फिफ्थ टर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड क्या पूछा जा रहा है कि a3 माइनस a2, फाइंड a3 माइनस a2। तो डेट मीन्स a3 का क्या होता है, a प्लस 2d, और माइनस a2 का a प्लस d, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d और माइनस यहाँ पे a और माइनस d, तो a कैंसिल, तो यहाँ पे d 2d में d चला जाएगा, तो d, और d का वैल्यू आपका क्या है 2, तो 2। तो यहाँ से क्या पता चला आप लोग को, कभी कभी जब सब्जेक्ट रहता है तो वहां से पूछा जाता है कि फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, देखिए d बचा, a कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ माइंड में सेट करने का जरूरत है। एपी का वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है कि इससे बाहर होगा, इसी के अंदर रहेगा। जैसे कॉमन डिफरेंस यदि निकालने के लिए कहा जाएगा तो डेट मीन्स उसका सब्ट्रैक्ट कर देने से ही निकल जाएगा, या तो
इक्वेशन के माध्यम से भी, जैसे हम लोग निकाले यहाँ पे ए और डी, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं 5 हो गया, अब आते हैं 6 में देखिए क्या बोला गया है कि फाइंड A2 इंटू A3 हो गया। तो A2 का वैल्यू बिठा दीजिए, A प्लस डी हो जाएगा और इंटू और A प्लस 2D हो जाएगा 3 का। तो A का वैल्यू कितना है 6, तो 6 इंटू 2, 6 प्लस 2 प्लस में है, यहाँ इंटू है, यहाँ पे 6 प्लस 2 इंटू 2, तो मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 6 10 हो जाएगा और 10 8 जा 80। देखिए मल्टीपल भी रहेगा तो आसानी से हम लोग बिठा सकते हैं। देखिए क्लियर हो गया, ऑलरेडी वैल्यू हम लोग का निकला हुआ है, निकाल चुके हैं। तो चलिए अब आते हैं 7 नंबर डिवाइड वाला। तो चलिए डिवाइड वाला में करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड A4 बाई A3। तो मीन्स क्या हुआ, A4 का A प्लस 3D और A प्लस 2D और A का वैल्यू 6 और 3 इंटू 2, यहाँ भी 6 प्लस 2 इंटू 2। इसको थोड़ा हटा दीजिए, हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 और 6 प्लस 4, तो मतलब 12/10। तो 2 6 जा 2 5 गया, तो 6/5। देखिए डिवाइड भी रहेगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए 7, ये डिवाइड है तो डिवाइड भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया रहता है डियर फ्रेंड्स, एंड पूछा जाता है कि एपी का कोई सीरीज दिया रहेगा, वहां से आपका पूछा जाएगा कि फाइंड 7 टर्म्स ऑफ एपी। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। ये दादा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक तो क्लियर हो गया। एक ही क्वेश्चंस के अंदर आपका 7 तक का हो गया। अब 8 आते हैं। चलिए अब यहाँ 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा जा रहा है कि एपी का एक सीरीज दिया हुआ है और उसमें से टर्म्स निकालिए। तो चलिए ये भी करके दिखा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ ऑफ, है ना, यहाँ पे लिखिए कि इफ एपी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, मान लीजिए सीरीज दिया हुआ है 6 3 6 9, है ना, 12 अप टू so on। तो फाइंड 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। इस टाइप से भी पूछा जाता है, या इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा तो अच्छा हो रहेगा। हो गया। तो इस एपी में जो दिया हुआ है पहले लिख लीजिए, क्या दिया हुआ 3 6 9 एंड 12 अप टू so on। तो जो पहला टर्म्स होता है तो इसी को ए बोलते हैं, ए फॉर फर्स्ट टर्म्स, तो 3 हो गया। एंड सेकेंड टर्म जो होता है CD, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो इसका भी वैल्यू 3 ही आएगा। हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है 7 टर्म, तो देयरफॉर A7 इक्वल टू A प्लस 6D, और A का वैल्यू आपका निकला 3 और प्लस 6 इंटू D का वैल्यू 3, तो मतलब 3 प्लस यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 21 होगा। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यदि आज का क्लास देखने से आप मेरा इशारा समझ में आ गया है तो एक ही क्वेश्चंस के अंदर जितना भी क्वेश्चंस आपका है उसी के अंदर प्रैक्टिस करके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए, या तो फिर आप डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन दिया है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है यदि एक ही क्वेश्चंस के अंदर सारा टर्म्स को, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो या एपी हो या टर्म्स हो या सीरीज दिया रहेगा उसके अंदर भी टर्म्स हो, तो माइंड में सेट कर लेते हैं
तो पूरा एपी को एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है और प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे उसका सम ऑफ एपी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह एपी का एन टर्म्स ऑफ एपी का प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप का जब इस टाइप का पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप सभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड जो पार्ट होता है सम ऑफ एपी को देखेंगे। तब तक के लिए